सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए री मेडिकल फॉर्म कैसे भरा जाता है। देखिए, होता क्या है कि जब आप लोग रेलवे का जो है मेडिकल एग्जाम देते हो तो रेलवे की तरफ से आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में अनफिट छात्रों को एक बार फिर से मौका दिया जाता है कि वो री मेडिकल के लिए अपील करें, फॉर्म भरें और उसके बाद फिर से उनका मेडिकल एग्जाम हो और उसके बाद यदि वहाँ पर सही पाए जाते हैं तो उनको नौकरी दे दी जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि रेलवे का री मेडिकल फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। ये जो है प्रोसेस सभी के लिए सेम रहने वाली है, चाहे एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो या फिर कोई और रेलवे भर्ती का एग्जाम हो। ठीक है, रेलवे भर्ती का तो सभी के लिए ये प्रोसेस सेम रहने वाली है। तो समझ लेते हैं कि फॉर्म को सही तरीके से भरने का तरीका क्या है। और ये जो है वीडियो सभी छात्रों को देख लेना चाहिए, क्योंकि किसको कब अनफिट कर दिया जाए रेलवे की तरफ से पता नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, ये फॉर्म भरने के लिए आपको मिलेगा कहाँ से प्रोफार्मा। सबसे पहली बात, तो जब आप अनफिट होंगे, तो जब आपको अनफिट किया जाएगा तो अनफिट छात्रों की लिस्ट जारी की जाती है आरआरबी की तरफ से। तो जिस भी जोन में आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस जोन से जो है लिस्ट आएगी और लिस्ट के नीचे ही प्रोफार्मा अटैच रहता है। वो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एएलपी एग्जाम का क्या एएलपी एग्जाम का जो है जो अनफिट छात्रों की लिस्ट थी उसको हमने ओपन करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी बेंगलुरु का है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को लिस्ट दे दी जाती है और लिस्ट के नीचे यहाँ पर जैसे लिस्ट दिया हुआ है, रोल नंबर और उसके बाद अनफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे आप लोगों को एड्रेस वगैरह, टाइम, डेट सब दिया रहता है। तो कैसे भरना है वो समझ लेते हैं। तो इसको आपको सबसे पहले प्रिंट आउट करवा लेना है। ठीक है, लेकिन ये प्रिंट आउट नीचे जो प्रोफार्मा है उसी बस को करवाना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्रोफार्मा दिया हुआ है किसके लिए, एप्लीकेशन यानी अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी पुनः से मेडिकल एग्जाम लेने के लिए जो है फॉर्म भरा जाता है। कैसे भरना है समझ लेते हैं। तो देखिए, ये प्रोफार्मा दो सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो पहले सेक्शन ए को, प्रोफार्मा ए को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी यहाँ पर उस छात्र का नाम लिखना है जिसको जो है रिजेक्ट किया गया है रेलवे की तरफ से मेडिकल एग्जाम में। तो उनका यहाँ पर नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर उनका रोल नंबर लिख देना है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर बोल रहा है तो उसके सामने आपको रोल नंबर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस मांग रहा है तो आप अपना जो है अभी का लेटेस्ट एड्रेस जहाँ पर रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी स्पष्ट अक्षरों में डाल देना है। इतना एकदम कैपिटल लेटर में लिख देना है। एड्रेस चाहे तो आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, बाकी सब आप लोग कैपिटल लेटर में लिख दीजिए ताकि समझ में आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी जोन का प्रोफार्मा जो है डाउनलोड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका एड्रेस दिया रहता है। जैसे यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे दिया हुआ है हुबली, तो हमने जो है आरआरबी बेंगलुरु की तरफ से डाउनलोड किया है तो इसलिए यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिल जाता है एप्लीकेशन अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है माई नेम इज, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है तो यहाँ पर आपको अपना फिर से नाम डाल देना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है। माई रोल नंबर इज फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा था, जिस पोस्ट, जैसे यहाँ पर मैं फॉर्म भर रहा हूँ एएलपी का तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एएलपी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सीएन नंबर आपको सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस भर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर आप देखिए सीएन नंबर मिल जाता है, ये है आपका सीएन नंबर। तो आप अपने भर्ती के हिसाब से जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके हिसाब से डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको सीएन नंबर ये वाला डालना है। जैसे यहाँ पर CN 01/2024 है।
तो यहाँ पर आप लोग जो है CN नंबर 01/2024 लिखेंगे। तो ये अभी के लिए बता रहा हूँ, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने भर्ती के हिसाब से अपनी भर्ती का जो है CN नंबर डालिएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि आई अटेंड द मेडिकल एग्जामिनेशन एट रेलवे हॉस्पिटल, मतलब मैंने जो है रेलवे हॉस्पिटल का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन अटेंड किया था। तो यहाँ पर आप जहाँ पर मेडिकल दिए हैं पहली बार, जहाँ से आपको अनफिट किया गया है, वहाँ का डिटेल भर देना है। फिर ऑन डेट, यहाँ पर डेट डाल देना है कि किस डेट पर आप एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। और यहाँ पर फॉर कौन सा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो डाल देना है यहाँ पर आपको। जैसे ALP के लिए क्या A1 डालना है, ठीक है, A2 B2 C, ये जो भी आपका लगता है जिस भर्ती का डाल रहे हैं उस भर्ती के हिसाब से डालिएगा। जैसे यहाँ पर ALP के लिए यहाँ पर A1 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, रेलवे हॉस्पिटल अथॉराइज्ड हैव डिक्लेयर मी अनफिट इन मेडिकल स्टैंडर्ड, किस मेडिकल स्टैंडर्ड में, फिर से वही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड डाल देना है। हेंस आई विश टू द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रेलवे मेडिकल अथॉरिटी, मैं मतलब जो रेलवे मेडिकल अथॉरिटी है उसको फिर से जो है मेडिकल एग्ज़ाम लेने के लिए अपील कर रहा हूँ। आई एम एनक्लोजिंग हियर विद द सर्टिफिकेट फ्राम द स्पेशलिस्ट इन प्रोफार्मा ए इशूड बाई, किसके द्वारा इशू किया गया है, किस डेट पर इशू किया गया है, ये डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको क्या डाल देना है, आई एम आल्सो इनक्लोजिंग ए डिमांड ड्राफ्ट। देखिए इसको फॉर्म भरने के लिए आपको 1000 रुपये का, कितना, 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होता है, जो कि आप बैंक में जाकर बनवा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर उसका डिटेल डालना है। जैसे यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट नंबर डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट डाल देना है, आपका डिमांड ड्राफ्ट DD कब जो है इशू हुआ है वो डेट डाल देना है। किस बैंक की तरफ से आपने डिमांड ड्राफ्ट निकलवाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, बैंक का नेम। और यहाँ पर बता भी दिया गया है कि 1000 रुपये का फेवर ऑफ चेयरमैन RRB बेंगलुरु, तो ठीक है। तो RRB बेंगलुरु का मैं यहाँ पर भर रहा हूँ, तो जिसके हिसाब से भर रहे हैं वहाँ पर डिटेल यहाँ पर लिखा रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है प्रोफार्मा B डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी उम्मीदवार का, कैंडिडेट का जो है यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, जो भी रहेगा, यहाँ पर डेट रहेगा और स्टेशन रहेगा, ठीक है, स्थान। फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इसी प्रोफार्मा में बनवाना है, ठीक है। इसी प्रोफार्मा में आपको अपना मेडिकल बनवाना है, क्योंकि इस फॉर्म को भरने से पहले आपको मेडिकल अपने लोकल जो होते हैं वहाँ से डॉक्टर से बनवाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, आई हैव चेकेट अप श्री, आपका नाम रहेगा यहाँ पर, पिता का नाम रहेगा, एड्रेस यहाँ पर रहेगा, और मार्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब यहाँ पर फॉलोइंग मार्क, जो भी आपके शरीर में जैसे कहीं पर तिल है या पर कहीं पर चोट के निशान है या कोई और आपकी गहरी निशान है, तो यहाँ पर आप लोग अपने निशान डाल सकते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए कि कंधे पर जो है तिल है तो हम डाल देंगे मोल ऑन शोल्डर, कहीं पर चोट का निशान है तो वो आप लोग डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ कलर में, जिसमें पीछे का बैकग्राउंड जो है वाइट हो और आपका कलर फ़ोटो हो, तो उसको यहाँ पर चस्पा कीजिए। उसके बाद हु हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, यानी जो ALP है, टेक्नीशियन है, ग्रुप D है, CN नंबर यहाँ पर डाल देना है। ये जो है आप अपने से भर सकते हैं और डिटेल जो है आप वहाँ से जो आपके डॉक्टर होंगे उनसे जो है वेरीफाई करवाइएगा। तो यहाँ पर CN नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपका CN नंबर वगैरह डॉक्टर नहीं जानते हैं, आपको ही भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग चलते हैं किस पोस्ट के लिए, क्लास डाल देना है। उसके बाद स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय रेलवे फॉर द एबव पोस्ट है, कौन सा स्टैंडर्ड जो है आवश्यकता है वो यहाँ पर डाल देना है। एग्जामिनेशन फाइंडिंग द कैंडिडेट वो डाल देना है। रिमार्क यहाँ पर चाहे डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये अब डॉक्टर का है,
ये वाला पोर्शन जो है डॉक्टर का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना डाल दीजिए, मतलब डॉक्टर का नाम डाल दीजिए, स्पेशलिस्ट। फिर यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा डॉक्टर का नेम लगेगा, स्पेशलिस्ट कौन से हैं, एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। फिर किस पद पर हैं, जैसे एमबीबीएस होते हैं तो कई तरह के होते हैं, तो वो डाल देना है। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर नहीं लगेगा, यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर जो लगेगा डॉक्टर का लगेगा, और डॉक्टर की यहाँ पर ईमेल आईडी रहेगी जो आप अपने लोकल से बनवाएंगे। फिर यहाँ पर डॉक्टर का एड्रेस रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्टर का रहेगा। और यहाँ पर आपको जो है डेट मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो आपका ये प्रोफार्मा क्लोज हो जाता है। तो इतना कुछ भरने के बाद पूरा आप कंप्लीट भर लेंगे, और उसके बाद एक लिफाफे में बंद करके आपको पूरा भर करके आपको इस एड्रेस पर, आपको एड्रेस दिया रहेगा। जब आपको रिजेक्ट किया जाएगा तो जब लिस्ट आएगी तो वहाँ पर किस एड्रेस पर भेजना है, हर जोन का अलग अलग दिया रहता है। तो यहाँ पर जैसे आरआरबी बेंगलुरु का है तो बेंगलुरु का एड्रेस दिया हुआ है, और स्पीड पोस्ट से डालना है, और वहाँ पर आपका डेट भी मेंशन रहेगा कि किस डेट से पहले आपको पहुँचाना है। अगर संभव ना हो तो आप डायरेक्ट भी वहाँ ले जाकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, उस एड्रेस पर, क्योंकि जो डेट दिया रहता है, आपको लग रहा है कि उस डेट तक हमारा जो है ये बाई पोस्ट पहुंच जाएगा, तो आप डाल दीजिए। नहीं, क्योंकि छुट्टियां पड़ जाती हैं जिस वजह से रुक जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, तो आप उस दिए एड्रेस पर खुद ले जाकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म भर के ये एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है, इस डेट से पहले। तो ये रहा सही तरीका कैसे आपको जो है भरना है। बाकी यहाँ पर वही डिटेल दिया गया है कि कैसे क्या भरना है, वो हमने पूरा आपको एकदम हिंदी में सरल भाषा में समझा दिया। अगर वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।